आज है 6 अप्रैल और आज की करंट अफेयर इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, जॉर्डन नदी के पूर्व में क्या पड़ता है? जॉर्डन पड़ता है। यह क्या है? अरब देश है। जॉर्डन क्या है? एक अरब देश है। इसकी सीमा सऊदी अरब, इराक, सीरिया, इजराइल और फिलिस्तीन के साथ लगती है। देखिए, ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि प्रिंस हमज़ा इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है जॉर्डन में। और जॉर्डन की जो कैपिटल है वो क्या है? जॉर्डन की जो कैपिटल है वो है अम्मान है। इसराइल और जॉर्डन के बीच में सी पड़ता है जिसका नाम है डेड सी पड़ता है। ये जो कुर्दिश है, कुर्दिश टर्की और सीरिया के बीच में रहते हैं। कुर्दिश टर्की और सीरिया के बॉर्डर के बीच में रहते हैं। ये फाम, मिही और चीन, फाम, मिही और चीन, ये क्या है? ये वियतनाम के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। वियतनाम की जो राजधानी है वो क्या है? हनोई है। फाम, मी और चीन, ये वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री बने हैं। और इसकी राजधानी क्या है वियतनाम की? हनोई है। इंडिया और वियतनाम के बीच में इंडिया और वियतनाम के बीच में जो एक्सरसाइज होती है बिम्बैक्स होती है। इंडिया और वियतनाम के बीच में एक्सरसाइज कौन सी होती है? बिम्बैक्स होती है। साउथ ईस्ट एशिया का लैंडलॉक्ड कंट्री है लाओस है। देखिए, जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ का लैंडलॉक्ड कंट्री है सबसे बड़ा, ये लाओस है। यानी ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो सेंट्रल एशिया का जो लैंड लॉक्ड कंट्री है वो क्या है? कजाकिस्तान है। देखिए, यहाँ पे देखो, ऊपर चाइना है, लाओस है, इसके पश्चिम में क्या है? इधर ये म्यांमार है। लाओस के नीचे क्या पड़ता है? ये थाईलैंड पड़ता है, फिर कंबोडिया और वियतनाम। अगर वियतनाम की बात करते हैं, अगर आप इसको मैप में देखोगे तो वियतनाम के साथ चाइना की, लाओस की, थाईलैंड और कंबोडिया, इन चारों की बाउंड्री शेयर होती है। क्वेश्चन आ जाता है वियतनाम के साथ किसकी बाउंड्री शेयर होती है? तो चाइना, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया की बाउंड्री शेयर होती है। जो वियतनाम की मुद्रा है तो वियतनामी डोंग है। वियतनाम की मुद्रा क्या है? वियतनामी डोंग है। और लाओस क्या है हमारा? साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है लैंडलॉक्ड। और सेंट्रल एशिया का क्या पड़ता है? कजाकिस्तान पड़ता है। ठीक है। जो लाओस है ये बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, बॉर्डर शेयर करता है ये थाईलैंड और कंबोडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है लाओस। और साथ ही में वियतनाम के साथ भी बॉर्डर्स को शेयर करता है। बात करते हैं 36 नंबर का एशियन जो मीटिंग होएगी, 36 नंबर की एशियन मीटिंग जो होगी वो वियतनाम में होएगी। भारत में राष्ट्रीय मुद्रा दिवस कब मनाया जाता है? समुद्री दिवस। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को, ये हमने कल भी पढ़ा था। तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, अब यहीं पे बात करते हैं चिनाब नदी की। चिनाब नदी की लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर लंबी है। चिनाब नदी कितनी है? 960 किलोमीटर लंबी है। ये कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल से निकलती है। और ये चंद्र और भागा नदी के मिलने से क्या बनता है? चिनाब नदी बनती है। चिनाब नदी हिमाचल से निकलती है। चंद्र और भागा नदी के मिलने से क्या बनती है? चिनाब नदी बनती है। चिनाब नदी बनती है। यहीं पे एक आर्क ब्रिज बनाया गया है। चिनाब नदी पर रेलवे का एक आर्क ब्रिज बनाया गया है। ये सबसे बड़ा आर्क ब्रिज है। ये 359 मीटर लंबा है, जो एलिफ टावर से भी 30 मीटर ऊंचा है। यह सभी मौसम में यानी -20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के मौसम में भी ये वर्क करेगा। वो बात करते हैं सलाल, बगियाल और दुलस्ती। चिनाब नदी पर ये डाम पड़ते हैं। सलाल, बगियाल और दुलस्ती ये चिनाब नदी पर डाम पड़ते हैं। गुच्ची मशरूम को जो जीआई टैग मिला हुआ है ये कहाँ का है? ये कश्मीर का है। और इग्लू कैफ़े भी कहाँ पर है? ये कश्मीर में है। इग्लू कैफ़े और गुच्ची मशरूम को जीआई टैग मिला हुआ है कहाँ पर है? ये कश्मीर में है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बात करते हैं सियाचिन से कौन सी रिवर बहती है? तो नुब्रा। सियाचिन में कौन सी नदी बहती है? नुब्रा नदी बहती है। और सियाचिन ये कौन सी रेंज में पड़ता है? तो सियाचिन कराकोरम रेंज के अंदर आता है। अम्बोली जिला, ये अम्बोली जिला कहाँ पर पड़ता है? तो अम्बोली जिला ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और अम्बोली जिले के सिंधुदुर्ग को, अम्बोली जिले के सिंधुदुर्ग को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है।
क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार की मछली पाई गई है जो पहले विलुप्त हो गई थी, उस वो मिली है, उसको कंजर्व करने के लिए, उसको संरक्षण करने के लिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है अम्बोली के सिंधु दुर्ग को। महाराष्ट्र में और क्या फेमस है? लावड़ी तमाशा डांस यहाँ का फेमस है। और गुड्डी पर्व कहाँ पर फेमस है? ये महाराष्ट्र में फेमस है। कुछ डेथ हो गई जो कुछ फेमस पर्सन थे, जैसे 1982 से 1984 तक देश के पहले पर्यटन मंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। 1982 से 1984 तक के देश के पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। इनकी हालिया मृत्यु हो गई है। भुट्टा सिंह, ये गवर्नर थे बिहार के, इनकी भी मृत्यु हो गई है। चंद्र नायडू पहली फीमेल कम्युनिकेटर थी जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ये भी कहाँ पर हुई है? इंदौर में। यानी चंद्रा नायडू की ये फीमेल कम्युनिकेटर थी जिनकी मृत्यु हो गई है। कहाँ से थी ये? इंदौर में इनकी मृत्यु हुई है। बेस्ट रेलवे जोन पूरी तरह से विद्युतीकरण हो गया है। यानी बेस्ट रेलवे जोन का पूरी तरह से विद्युतीकरण हो गया, यानी पूरी तरह से उसको बिजली के द्वारा मतलब चलाया जाएगा। बेस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जबलपुर में। टोटल कितने जोन है हमारे? तो टोटल भारत में 18 जोन है। और सबसे लास्ट का जो जोन बना हुआ है विजैक, जिसको हम क्या बोला जाता है? विशाखापट्टनम बोला जाता है। राजस्थान कोटा से चित्तौड़गढ़ तक चलेगी। पूरी तरह से जो विद्युतीकरण हुआ है रेलवे का, ये कहाँ पर हुआ है? बेस्ट रेलवे जोन का हुआ है। लेकिन जो पूरी तरह से रेल चलेगी ये कोटा से चित्तौड़गढ़ तक चलेगी। ग्रीन रेलवे का जो टारगेट है 2030 तक है, यानी 2030 तक भारत ग्रीन रेलवे हो जाएगा। एलजी कहाँ की कंपनी है? तो एलजी साउथ कोरिया की कंपनी है। एलजी कहाँ की कंपनी है? एलजी साउथ कोरिया की कंपनी है। इसने स्मार्टफोन जो ब्रांड है इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि इसको काफ़ी लॉस हो रहा था। तो एलजी साउथ कोरिया की जो कंपनी है इसमें स्मार्टफोन के ब्रांड को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, एसके और एनके, इनके बीच में 38 डिग्री पैरेलल लाइन है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में 38 डिग्री पैरेलल लाइन है। महिला टीम ने 22 वनडे जीते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने 22 वनडे जीते, जिन्होंने क्या बनाया? एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है।